नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देवभूमि लाइव। 27 अप्रैल को उत्तराखंड के रुड़की में होने जा रहे धर्म संसद के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को चेताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भड़काऊ भाषण पर लगाम नहीं लगी तो उच्च अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को एक हलफनामा भी दायर कर यह स्पष्ट करने के लिए कहा है कि कार्यक्रम में कुछ गलत होने से रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं। आपको बता दें कि 12 जनवरी को कोर्ट ने हरिद्वार और दिल्ली में हुए धर्म संसद में दिए गए भड़काऊ भाषणों के मामले पर नोटिस जारी किया था। ये नोटिस पत्रकार कुर्बान अली की याचिका पर जारी हुआ था और याचिकाकर्ता ने 17 दिसंबर को हरिद्वार में हुई धर्म संसद और 19 दिसंबर को दिल्ली में हुए एक और कार्यक्रम की जानकारी में ये बताया था। उन्होंने ये भी बताया था कि दोनों कार्यक्रमों में जिस तरह के भाषण दिए गए वो आईपीसी की कई धाराओं के खिलाफ थे। इनमें वक्ताओं ने खुलकर मुस्लिम समुदाय के संहार की बातें कही, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है। तो यहाँ पर इस खबर पे हमारे साथ हमारे कई मेहमान यहाँ पर जुड़ने वाले हैं। आपको बता दें, अध्यक्ष शंकराचार्य परिषद अंशुल श्रीकुंज प्रदेश महामंत्री कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड के हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। जी, सबसे पहले सर आपसे मेरा सवाल है कि जिस तरह से ये धर्म का प्रयोग करके जिस तरह से भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, ये कहां तक सही है? कोर्ट ने भी कह दिया है, लेकिन उसके बाद भी ऐसे मामले सामने लगातार आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? देखिए, धर्म हमेशा संवाद का सेतु का काम करता है। धर्म की आड़ में यदि कोई भी ऐसा कोई कृत्य या ऐसा शब्द प्रयोग करे जिससे किसी की भावनाएं आहत हो, शांति व्यवस्था प्रभावित हो और शासन प्रशासन को परेशानी आए, ये इससे सबको बचना चाहिए। किसी को भी इस रास्ते को अपनाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। सबकी जिम्मेदारी है, सामूहिक जिम्मेदारी है। और हरिद्वार जो है वो विश्व की आध्यात्मिक राजधानी कही जाती है। ये माँ गंगा की धरती है। यहाँ कभी भी इस तरह का न वातावरण बना है, न इस तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये बहुत दुखद है कि हरिद्वार की जो पहचान आध्यात्मिक है उसको इन दिनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस नफरती माहौल की वजह से देखा जा रहा है। ये बहुत दुखद है, बहुत आश्चर्यजनक है। और मेरा बार बार आपके चैनल के माध्यम से भी सभी धर्मों से, सभी संप्रदायों से, सभी धर्म गुरुओं से बार बार ये निवेदन है कि हमें सामूहिक रूप से ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे समुदायों में समन्वय हो, सद्भाव हो। लेकिन नवीन ठाकुर जी, मेरा सवाल आपसे है, जिस तरह से यहाँ पर अंशुल श्रीकुंज जी ने कहा कि सभी धर्म एक है और ऐसी जो हेट स्पीच हैं इन पर रोक लगानी चाहिए, इसमें आपका क्या कहना है? क्योंकि कई बार यहाँ पर कई ऐसे नेता भी हैं जिनकी जुबान बिगड़ती है और हेट स्पीच दे देते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बेशक कांग्रेस से हैं अंशुल जी, लेकिन उनकी बात से मैं 100% सहमत हूँ। ये सबकी जिम्मेवारी है, पूरे समाज की जिम्मेवारी है, सामूहिक जिम्मेवारी है कि हमें किसी भी प्रकार का ऐसा बयान, कोई भी ऐसी जो है भाषणबाजी नहीं करनी चाहिए, बचना चाहिए, जिससे दूसरे लोगों के धर्म को ठेस पहुंचे। और सौहार्दपूर्ण हमें रहना चाहिए। मुझे इकबाल जी का वो एक पंक्ति भी याद आती है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। तो इसलिए हम सबको सौहार्दपूर्ण लेकिन सर अभी मजहब ही तो सबसे बड़ी लड़ाई का यहाँ पर मुद्दा बन गया है। मजहब तो नहीं सिखाता, लेकिन लोगों ने यहाँ पर मजहब को ही अपनी लड़ाई का, अपनी द्वेष फैलाने का एक मुद्दा बना लिया है। बिल्कुल, आजकल जिस प्रकार जो है माहौल हो रहा है, और ये एक तरफ नहीं दोनों तरफ से हो रहा है, तो मैं तो आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से इतना निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के माहौल को बिल्कुल ना पनपने दें। और जहां तक सरकार की बात है, तो हमारी सरकार हमेशा इसके खिलाफ रही है, कार्रवाई हुई है। हमारे यहाँ जो भी पूर्व में हरिद्वार में हुआ उसमें आपने देखा कार्रवाई हुई। और जिन संत महात्मा ने इस प्रकार का जो है भाषण दिया था वो आज सलाखों के पीछे। तो कोई भी अगर इस प्रकार का जो है भाषण यहाँ देगा या शांति में खलल डालने का प्रयास करेगा या सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का काम करेगा, तो सरकार
की तरफ से उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी देवभूमि की शांति प्रिय को भंग करने की इजाजत और यहाँ के सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की इजाजत बिल्कुल सरकार ने। लेकिन सर अगर ऐसा होता तो फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को तो आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट की जी माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो है आदेश सर माथे पर है और हम उसका 100% पालन करेंगे। पूर्व में भी हमने किया है, लेकिन मैंने कहा कि ये केवल एक तरफ नहीं है, दूसरी तरफ भी है। अब ये विडंबना है, दिल्ली में अभी जब दिल्ली के दंगे हुए और रामनवमी के जुलूस पर पथराव हुआ तो वहां के मौलवी साहब ने स्पष्ट कहा कि हिंदुओं की खाल खींच लो, खाल नोच लो उनकी, तो उस पर क्यों संज्ञान नहीं हुआ? मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि दोनों तरफ होना चाहिए। मुझे अब तक याद है अकबरुद्दीन ने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, हम दिखा देंगे हिंदू। उस पर क्या हुआ? वहां की सरकारों ने क्या किया? उस पर आज तक उच्च न्यायालय का क्यों जो है कोई निर्णय नहीं आया, क्यों संज्ञान नहीं किया गया? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन दोनों तरफ जो है बात होनी चाहिए, एक तरफा नहीं होनी चाहिए। दोनों तरफ की और आपका इशारा किस तरफ जा रहा है? आप दोनों तरफ कह रहे हैं, कौन से वो दोनों तरफ? एक बार आप ये भी स्पष्ट करें। नहीं, मैंने स्पष्ट कर दिया, कोई स्पष्टता की जरूरत नहीं है। किसने बयान दिया? अकबरुद्दीन ओवैसी का नाम लेके कहा है मैंने, इसमें स्पष्टता कहाँ है? जी अकबरुद्दीन ओवैसी जो AIM के जो है उपाध्यक्ष अध्यक्ष उन्होंने स्पष्ट कहा था। उस पर क्या हुआ? अभी दिल्ली में तो 1 महीना नहीं हुआ है, वहां जो है मस्जिद के इमाम कह रहे हैं हिंदुओं की खाल खींच दीजिए। तो चाहे वो हो चाहे इधर हो, कोई भी दोनों तरफ का एक तरफा नहीं कहा। इधर से भी अगर भड़काऊ भाषण होता है और सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है, हम उसके भी खिलाफ है। हमने कार्रवाई की है, हमारे यहाँ तो सख्त कार्रवाई हुई, लेकिन बाकी सरकारों ने क्या किया, वहां पर क्या हुआ, ये देखने वाला विषय। जी अंशुल जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। यहाँ पर नवीन ठाकुर जी ने कहा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन यहाँ क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो मजहब ही इस वक्त जो बैर हो रहा है उसका सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, मुद्दा बनाया जा रहा है। मैंने तो पहले ही कहा इस देवभूमि की, हरिद्वार की जो पहचान दुनिया में है, इन बातों से वो पहचान धूमिल होती है, उसको धक्का लगता है, उसको ठेस पहुंचती है। और मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूं कि ये सबकी जिम्मेदारी है, सामूहिक जिम्मेदारी है, समाज की, सरकार की, पुलिस की, धर्माचार्यों की, सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन सर जिम्मेदारियां निभाई नहीं जा रही है ना, सिर्फ बोला जा रहा है, टीवी चैनलों पर बयान दिया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदारियां निभाई नहीं जा रही है। हमारे भाजपा के मित्र आज इस डिबेट में शामिल हैं, जो उनकी सरकार है, उनकी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने उस और इशारा किया है, और सुप्रीम कोर्ट भी यदि आश्वस्त नहीं है कि सरकार, उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि जो कहा जा रहा है वो जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। मैं इस अवसर को राजनीति के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ये बड़ा संवेदनशील विषय है जी। लेकिन सरकार को चेताना, उनको आगाह करना। लेकिन सर राजनीति इसी विषय पर हो रही है, विषय संवेदनशील है लेकिन राजनीति इसी विषय पर हो रही है। सरकार जो हलफनामे में कह रही है कि हम उत्तराखंड की जमीन को नफरती जुबान के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, वो जमीन पर नहीं दिख रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो इस पर तो जवाब सरकार को देना चाहिए। जी नवीन ठाकुर जी, जवाब सरकार को देना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? सरकार ने अपनी कार्रवाई से पूर्व में जवाब दिया है और आगे भी हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि देवभूमि में इस प्रकार की नफरत फैलाने वाला कोई भी कार्यक्रम ना हो और सांप्रदायिक माहौल ना बिगड़े। इसके लिए सरकार ने पूर्व में भी इंतजाम किए, और जिसने जो है उन माहौल को खराब करने की कोशिश की और सरकार के नियमों को नहीं माना, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। आज सलाखों के पीछे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो अभी दूसरी जगह हुआ है, दूसरे राज्य में हुआ है, उस पर क्यों बात नहीं हो रही है? वहां पर क्या हुआ, उस पर जो है उस पर भी तो बात होनी चाहिए ना। दिल्ली के जब एक मस्जिद के शाही इमाम कह रहे हैं हिंदुओं की खाल नोच लेंगे, क्या वो सांप्रदायिक माहौल खराब नहीं हो रहा? क्या वो हमारे जो है दूसरे संप्रदाय के जुलूस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, पूर्व में एक हफ्ते पहले जो है प्लान बना के इस प्रकार के दंगे कर रहे हैं, उस विषय पर कोई क्यों नहीं बोलता? मैंने कहा दोनों तरफ बात होनी चाहिए। अगर एक जगह से एक भाषण हो जाए तो उस पर तो बड़ा बवाल, और दूसरी जगह से जो है वो कार्रवाई भी करते हैं, उस पर कोई चिंतन नहीं, उस पर कोई बात नहीं। जी आपका लेकिन यहाँ पर नवीन ठाकुर जी, देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अगर ऐसे मामलों पर लगाम नहीं लगी तो शीर्ष अधिकारी इसके जिम्मेदार होंगे। देखिए हमने पूर्व में भी लगाम लगाई है, लगाम ही नहीं लगाई, कार्रवाई की। तो हम सर्वोच्च न्यायालय को जो है जवाब देंगे और उनके आदेश का जो है अक्षरांश पालन पूर्व में भी किया गया, आगे भी पालन करेंगे। हम न्यायालय का सम्मान करने वाले लोग हैं,
न्यायालय का सम्मान हमने पूर्व में भी किया, आगे भी सर करेंगे। न्यायालय के सम्मान तो बाद में आता है ना, न्यायालय का सम्मान बाद में आता है। पहले जिस तरह से यहाँ पर मजहबों को लेकर, धर्म को लेकर जिस तरह की बातें हो रही हैं, वहां पे कहाँ गया सम्मान? क्या पूर्वा जी, जी मैंने कहा कि हमारे यहाँ तो कार्रवाई हुई ना, तो वही तो सम्मान है। अगर कार्रवाई नहीं होती तब अपमान था, तब सम्मान नहीं था। अगर उन संत को, पूजने संत को सलाखों के पीछे ना भेजते तब अपमान था। हमने तो कार्रवाई की। मैं पूछ रहा हूँ दूसरे राज्यों पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? अकबरुद्दीन का विषय तो 2 साल पुराना हो गया, 3 साल पुराना हो गया, उस पर कोई चर्चा नहीं है, तब कोई नहीं बोलता। अब ये लगातार सुनियोजित तरीके से, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। ठीक है अंशुल जी, यहाँ पर जिस तरह से नवीन जी का बयान यहाँ पर सामने आया कि हमने कार्रवाई की है, हमने सम्मान किया है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं फटाफट इस पे आपकी राय जानना चाहूंगी। नहीं, मैं नवीन जी की एक बात को दुरुस्त कर दूं। जिस शख्स का ये जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने 2 वर्ष पहले नफरती जुबान का इस्तेमाल किया था, उनको केंद्र सरकार की सुरक्षा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। और उनका राजनीतिक इस्तेमाल ये किस तरह से उत्तर प्रदेश से लेकर और बंगाल, बिहार तक और उत्तराखंड में भी इस बार करने की कोशिश की, उससे भी वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो सरकार कह रही है, मैं बार बार उस बात को कह रहा हूं कि सरकार में और भाजपा के कुछ नेताओं की कथनी में फर्क है। यदि आप हरिद्वार के कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान देखेंगे तो वो कोई उकसाने से कम बयान नहीं है, वो भी उसी तरह इशारा करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को कानून व्यवस्था बनाने के साथ साथ अपने चंद नेताओं की बयानबाजी को भी रोकना चाहिए, उन पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। और यदि उसके बावजूद भी कोई इस तरह के बयान देता है तो नवीन जी कुछ कह रहे हैं? नवीन जी, अंशुल जी के बयान पर मैं आपको फटाफट यहाँ पर जवाब चाहूंगी। जी, समय सीमा हमारे पास ज्यादा नहीं है कि अभी अंशुल जी जो है बहुत मीठी मीठी बातें कर रहे थे, कह रहे थे यार राजनीति नहीं लाना चाहते, और सारी बात राजनीति कर रहे हैं। मैंने अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान की बात की, उनको सुरक्षा नहीं मिली है, उनके बड़े भाई को मिली है जो अध्यक्ष है। पहली बात जो मेरी बात को दुरुस्त कर रहे थे, अपना ज्ञान दुरुस्त कर ले। दूसरी बात है भाजपा के नेताओं की बात कर रहे हैं, आपके नेता क्या कहते हैं? इन्हीं के एक नेता ने कहा था, मैंने एक मिनट धैर्य से, आपकी बात धैर्य से सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। आपके नेता ने कहा था कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बननी चाहिए धर्म के आधार पर। आपके हरीश रावत जी वहां थे, आपके जो प्रभारी वहां थे। फिर उसने कहा कि मैंने टिकट इसलिए वापस दिया कि दोनों ने सहमति दी। आपने क्या किया? अगले दिन उन्होंने जो है प्रदेश उपाध्यक्ष बना के जो है दे दिया। आपके तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस देश पर पहले संस्थानों पर हक मुस्लिमों का है, तो उन्होंने क्या धार्मिक बात नहीं की? उन्होंने कौन सी बात? केवल तुष्टिकरण की बात करते हैं। समय हमारे पास ज्यादा नहीं है। अंशुल जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नवीन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज देवभूमि लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।